सदर ट्रंप ने आपने हुर्मुज की नाकाबंदी को बमबारी से ज्यादा अहम करार दे दिया। यूटर्न लेते हुए हुर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 20% फीस टैक्स खत्म करने का ऐलान। कहते हैं मशरिक़ वुस्ता के रहनुमाओं ने राबते किए, खलीजी ममालिक फीस के बदले अमरीका में तिजारत और सरमायाकारी करेंगे। आपने हुर्मुज सिवाय ईरान के सबके लिए खुली है। ईरान की पुरतशद्दुद की आदत तबाही की तरफ जा रही है। सदर ट्रंप ने ईरान से मुआहदे को मुमकिन करार दे दिया। कहा हतमी मुआहदे के लिए मजीद मुज़ाकरात करना होंगे। क्या करने जा रहे हैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। ईरान अमरीका बढ़ती कशीदगी से आलमी अमन को संगीन खतरात लाहक। दुनिया भर में बेचैनी बढ़ गई। अमरीकी फिजाई हमलों में शिद्दत। ईरानी जजीरों पर बैक वक्त हमले कुशम और केश धमाकों से गूंज उठे। पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया। अमरीकी मिसाइल पानी और बिजली की तंसीबात के करीब गिरा। मुतादिद कश्तियों को नुकसान पहुंचा। ईरान ने अमरीकी फौजी तंसीबात पर रॉकेट और मिसाइल बरसा दिए। कुवैत में खतरे के सायरन बज उठे। धमाकों की आवाजें। कुवैती हुकाम का फिजाई हमले नाकाम बनाने का दावा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हमलों की शदीद मजम्मत। कहा ऐसे काबिल अफसोस इक़दामात सऊदी अरब की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी की सरहन खिलाफ वर्जी हैं। इलाकाई अमन और सलामती को दाव पर लगाया जा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए मुकम्मल हिमायत का आज़म करता है। पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में मुमलिकत सऊदी अरब के साथ खड़ा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए अपनी मुखलिस कोशिशें जारी रखेगा। पाक तुर्क दिफाई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। इलाकाई सलामती का आज़म मजीद मजबूत। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान की अंकारा में मुलाकात। भामी दिलचस्पी और इलाकाई अमूर पर गुफ्तगू। फील्ड मार्शल की तुर्क वज़ीर दिफा और चीफ और जनरल स्टाफ से मुलाकातें। दो तरफा सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल। आला सतह की मुलाकातों में दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़म का आदा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की तुर्क जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर आमद। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक फौज के सरबराह को तुर्किया के आला फौजी एजाज से नवाजा गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले के लिए फित्ता हिंदुस्तान, फित्ता उल खवारिज और जमातुल हुरार का गठजोड़ सामने आ गया। हमले में मुलव्विस सहूलतकारों का नेटवर्क बेनकाब। हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर गिरफ्तार। मनसूबाबंदी में नूर वली, शेर अली, सैयद शाह और दीगर मुलव्विस थे। कारी बशीर के मोबाइल से हमले की तैयारी की वीडियो भी मिल गई। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नजार, IG सिंध और एडिशनल IG CTD जुल्फ़कार लौर की मीडिया ब्रीफिंग। SSP CTD इरफान बहादुर ने कहा कि सिंध रेंजर्स कैंप पर हमले में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान एक बाजोड़ का रिहायशी था। 20 बरस अफगानिस्तान में रहा। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से मुख्तलिफ इलाकों में अस्करी तरबियत दी गई। दहशतगर्द ग्रोह बलूचिस्तान के रास्ते कराची पहुंचा। जब सिटी से गाड़ी के जरिए चमड़ा चुरंगी तक आए, दहशतगर्द जनान के खुद को धमाके से उड़ाया। फिर 3 दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए। खुदकुश बमबार जाना अफगान बाशिंदा था। दहशतगर्दों की रवानगी से कबल वीडियो भी बनाई गई। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़ियाउल नजार ने कहा कि दहशतगर्दों के हैंडलर्स अफगानिस्तान से हिदायत दे रहे थे। अब किसी अफगान बाशिंदे को बगैर वीज़े पाकिस्तान में दाखिले की इजाज़त नहीं। IG सिंध जावेद आलम ओढ़ो ने कहा कि तकरीबन 75 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। कुछ मुकाबले में जहन्नम वासिल हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुश्तरका ऑपरेशन शबान में मजीद 6 दहशतगर्द हलाक। जहन्नम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की तादाद 85 हो गई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से खारजियों को फिजाई और ज़मीनी कार्रवाइयों के जरिए निशाना बनाया जा रहा है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 123 खारजी दहशतगर्द जहन्नम वासिल हो चुके। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के मुसल्ला जत्थों की फायरिंग। एक रेंजर एहलकार और ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल शहीद। रावलाकोट में कलअदम कमेटी के कारिंदों की फायरिंग से रेंजर्स का एक एहलकार शहीद और एक जख्मी हो गया। कलअदम कमेटी के कारिंदों की मतियाल
मीरा बस टर्मिनल लावराकोट के करीब शहरी आबादी पर भी फायरिंग। मुसल्लह जत्थों ने पुलिस को ऑटोमेटिक हथियारों और गोला बारूद से निशाना बनाया। बैठक में क्लियर ऑपरेशन के दौरान कलअदम कमेटी के मुलजमों की फायरिंग से मीरपुर ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल आकिब शहीद हो गया। शोहदा की कुर्बानियाँ सियासत से बालातर, कौम का मुश्तरका असासा इंतशार नहीं, अमन तरक्की और यकजहती की ज़रूरत है। वफाकी वज़रा ने मौलाना फजल रहमान के वतन के सबूतों के खिलाफ बयान को कुर्बानियों की तौहीन करार दे दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अल्फाज का इंतखाब जिम्मेदारी मांगता है। फ़ौजी जवानों की कुर्बानी को तनख्वाह से जोड़ना शोहदा और उनके अहल खाना की दिल आज़ारी है। शहादत के पीछे फ़र्ज़, नज़रिया, अकीदत और वतन से मोहब्बत होती है। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह का शोहदा को खराज अकीदत, कहा शहादत का मकाम दुनियावी मफादात से बालातर है। एहसन इकबाल ने कहा कि मौलाना फजल रहमान का बयान अखलाकी तकाज़ों के मुताबिक है और ना ही इस्लामी तालीमात से हम आहंग। इख्तलाफ हर शख्स का हक है मगर अल्फाज का चुनाव और एहतराम ज़रूरी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलक अहमद खान बोले, फ़ौज हमारे माथे का झूमर है। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि शोहदा और गाजी कौम का फ़ख्र है, कुर्बानियों का एहतराम कौमी जिम्मेदारी है। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ IPP की पंजाब असम्बली में करारदाद पेश। पाक फौज के खिलाफ बयानात की मजम्मत। करारदाद में कहा गया कि कौमी सलामती के इदारे को सियासी तनकीद का निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना रवैया है। रियासती इदारों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ बयानात कौमी मफाद के मुनाफी हैं। कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ बयानिया दुश्मनी कुव्वतों को फ़ायदा पहुँचा सकता है। कौमी इदारों के वक़ार को मजरूह करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस मईशत और डिजिटल अदायगियों के फ़रोग़ पर इजलास। मुल्की मईशत को डिजिटल अदायगियों पर मबनी कैशलेस मईशत में तब्दील करने की पेशरफ्त पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की मईशत को कैशलेस निज़ाम पर मुंतकिल करने से पायदार मुआशी तरक्की होगी, शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आज़म की डिजिटल अदायगियों के लिए QR कोड इस्तेमाल करने की हिदायत। फ़ाल मर्चेंट्स की तादाद में 1 साल के दौरान 300% इजाफा करने पर मुआशी टीम को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क से आने वाले तरसीलात ज़र को 100% डिजिटल बनाया जाए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से बांग्लादेश के वज़ीर बराए अमूर ख़वातीन और सोशल वेलफेयर जाहिद हुसैन की मुलाकात। पाक बांग्लादेशी वज़रा का तिजारत, तालीम, समाजी बहबूद और अवामी राबतों के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताल्लुकात को भामी दिलचस्पी के वसीउल बुनियाद शोबों में फ़रोग़ देने का अज़म का आदा। लाहौर, गुजरात, खुशाब समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश, तेज़ हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। हब्स का जोर टूट गया। कसूर, कोटरादा किशन, ननकाना साहब, मुरीद के लाला मुसम में भी बादल खूब बरसे। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान। बलाई इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कराची और थरपारकर में बूंदाबांदी का इम्कान। गजा में इजराइल की ज़मीनी और फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ, 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। एक बच्चा और खातून शोहदा में शामिल। इजरायली फ़ज़ाया ने जबालिया कैम्प में पुलिस चौकी को निशाना बनाया। 7 अफराद शहीद और मुतादिद ज़ख्मी हो गए। इजरायली फोर्सेस का गजा में हमास के बहरी यूनिट कमांडर सामा नईम को शहीद करने का दावा।